राजस्थान की राजनीति एक बार फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक अधिकार और राजनीतिक नैतिकता ये तीनों आपस में गड्ढमड यानी मिक्स से हो गए हैं, उलझ से गए हैं, ऐसा महसूस होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। ये मामला पूर्व भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा से की दया याचिका से जुड़ा हुआ है। बहस जो उठी है वो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये बहस सिर्फ सजा माफी की कानूनी प्रक्रिया तक नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक रणनीति, लोकतंत्र का मूल्यांकन, इस तरह की बातें भी अब कम से कम बौद्धिक वर्ग में होने लगी है। ऐसे में इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए और इसीलिए ये डिबेट लेकर मैं आपके बीच आया हूं। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। एडवोकेट अशोक सिंह शेखावत जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, मेरे साथ हैं। पौरुष भारद्वाज, कांग्रेस प्रवक्ता है। अजय कुमार जैन जी, सीनियर एडवोकेट हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। जैन साहब, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। नैतिकता की कितनी भी बहस की जा सकती है, कानून अपनी तरफ है। संवैधानिक वैधता पर मैं फिलहाल आपसे एक दो सवाल लूंगा। संवैधानिक वैधता क्या है? देखिए, आर्टिकल 161 में गवर्नर को किसी भी सजा को समाप्त करने का, सजा को कम करने का या निलंबित करने का अधिकार है, परंतु ये अधिकार गवर्नर के व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, बल्कि गवर्नर मंत्रिमंडल की राय पर ये कर सकता है। मंत्रिमंडल की राय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार राज्यपाल पर बाध्यकारी होती है। अर्थात ये कहा जाए कि राज्यपाल के नाम से जो भी निर्णय होता है वो सरकार का निर्णय होता है। परंतु ये मामले कई बार सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं और जिसमें कुछ मामले बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक मामला स्टेट वर्सेज जगदीश का है, दूसरा मामला स्टेट वर्सेज प्रेमराज का है जो 2010 और 11 के जजमेंट है। एक स्वर्ण सिंह का मामला है जो 1998 का जजमेंट है। जो स्वर्ण सिंह का मामला है उसमें तो एक विधायक जी थे जिन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई थी और उनको 2 साल बाद ही रिमिशन गवर्नर ने वहां के माफी दे दी थी। ये मामला फिर सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नॉर्मली ऐसे मामलों में जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, पर इस मामले में ऐसा लगता है कि जो भी राज्यपाल अर्थात मंत्रिमंडल ने सही फैक्ट्स का सही विवेचन नहीं किया और गलत तरीके से आदेश ये पारित किया, तो इस आदेश को अपास करते हुए वापस रिमांड किया गया। ऐसा ही मामला एक यूरोप का मैटर था जिनके पति, वो खुद एमएलए थी और उनके पति को इस तरीके से सरकार ने, राज्यपाल ने माफी दे दी थी। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपास किया था और कहा था कि इसका उद्देश्य किसी अपराधी प्रवृत्ति को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कि यानी परिस्थितियों को देखते हुए और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इन शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो सर, मुझे एक बात बताइए, क्या इंटरेस्टिंगली कभी किसी सुनवाई के दौरान कोई इंटरेस्टिंग कमेंट कोर्ट की तरफ से सुनने को मिला, जैसे कि भाई इस प्रावधान का उपयोग विशेष छूट की तरह नहीं होना चाहिए या विशेष छूट की तरह कैसे कर रहे हैं? कहा था कि अधिकार नहीं है। जो स्टेट वर्सेज जगदीश का निर्णय है उसमें तो ये कहा है कि इट इज नो इंसेंटिव टू द क्राइम। करेक्ट। उन्होंने कहा सरकार क्राइम को इंसेंटिव दे रही है इस मामले में छूट देकर। ये सरकार का काम इंसेंटिव देना नहीं है क्राइम को, न ये काम मनमाने ढंग से हो सकता है। और ये इसीलिए इस पे कठोर, एक सबसे पहले निर्णय 1960 का है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें असम के एक जो सीटिंग एमएलए थे मिस्टर राबिया, उनका सरनेम था, उनको उनके बारे में उनकी भी सजा इसी तरह से 6 महीने बाद रिमिट कर दी गई थी। वो उसके बाद चुनाव के लिए गए कि मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूँ, मुझे चुनाव लड़ने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको सिर्फ रिमिशन दिया था और आपको इसलिए आप इसमें से नहीं लड़ाना कि उस टाइम पार्डन। तो अभी हम फिलहाल इस बात पर बात कर रहे हैं जैन साहब की कंवरलाल मीणा जो कर रहे हैं वो उनका संवैधानिक अधिकार है, वो ये कर सकते हैं, वहां तक तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है। जो भी क्वेश्चन है उसके बाद की परिस्थितियों पर है, परिस्थितियां किस तरफ जाती हैं उस तरह से क्वेश्चंस डेवलप होंगे। प्रश्न गवर्नर पर नहीं है, प्रश्न मंत्रिमंडल पर है। मंत्रिमंडल पर है, करेक्ट। मंत्रिमंडल वहां पर राजनीतिक निर्णय लेता है अथवा जो निश्चित पैरामीटर्स हैं एक आदमी को माफी देने को, उनका आधार लेता है। एक सवाल और, क्या दया याचिका के निपटारे को लेकर कोई टाइम बाउंडेशन है? क्योंकि अगर नहीं है तो अतिरिक्त तेजी दिखना या ये सब भी एनालिसिस में आ जाता है। इसके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है, पर स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस जगदीश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो मृत्युदंड से संबंधित मामले थे, उसमें कहा था इनको लंबे समय तक लंबित नहीं रखना चाहिए और एक
समय सीमा तो तय नहीं की थी, पर जल्दी उसको कर। और एक नारायण दत्त का और एक प्रेमराज का निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा है कि साहब किसी को रिमिशन किया जाता है, पार्डन किया जाता है, तो उसका दोष समाप्त नहीं हो जाता। ये सिर्फ परिस्थितियों को देखकर दी गई माफी है। यदि अगर इस क्राइटेरिया को माना जाए तो ये प्रश्न, अगर श्री कंवरलाल की सदस्यता बहाल की जाती है इसकी आड़ में, जो गवर्नर जो कि यहाँ पर वो स्पीकर का है, नैतिकता वाला पॉइंट आ जाता है जो मैंने शुरुआत में कहा था नहीं कि है, विधिक प्रश्न भी आएगा हाँ। कि दोषी रहते हुए क्यों कर दिया गया है। ठीक है। चाहे राज्यपाल हो, चाहे विधानसभा स्पीकर हो, किसी भी दल के हो, ठीक है सर। वो बैठने के लिए संविधान पोस्ट पर होते हैं, पर काम वो करते हैं जो उनको राजनीतिक दल करने के लिए कहते हैं। ठीक है ये सर, सभी मैं आगे आपके पास आता हूं। अशोक भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, मतलब अधिकतर तो इस इशू पर मुझे बीजेपी की चुप्पी नजर आ रही है। अब या तो ये रणनीति का पार्ट है या पशुपेश की स्थिति है। बीजेपी किससे दो चार है? देखो, बीजेपी किसी भी पशुपेश में नहीं है। और जैसे ही आप देखिए कि जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष जी ने इनकी सदस्यता समाप्त करी, निर्वाचन आयोग को कहा कि आप इसकी खाली सीट है, आप चुनाव की हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने टाइम लेकर समाप्त करी। हाँ, मतलब राहुल गांधी वाली तेजी नहीं थी एटलीस्ट। हाँ। नहीं, एक तो बात हुई। दूसरा, जूली जी ने मतलब लगता है कि बड़ी फास्ट से उन्होंने कहा और विषय को लेने की कोशिश करी। पहले थोड़ा सा अपना यह ध्यान रख ले, नागरिकों के अधिकारों को छीनने का काम किसने किया, ये सबको पता है। दूसरा, प्रेस की जो स्वतंत्रता थी उस पर अंकुश लगाने का काम किसने किया। और न्यायपालिका की जो स्वायत्ता होती थी उसको खतरे में किसने डालने का काम किया। आप इसे इमरजेंसी से जोड़ रहे हैं। और मर्जी का कानून लेके आना, थोड़ा आंख तो देखे किस समय किया उन्होंने। और जब विधायकों के सांसदों की बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, डिस्क्वालीफाई होना चाहिए 2 या 2 साल से ऊपर का, तो अध्यादेश लेने वाले काम किसने किया? मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया। तो हमें कहें कि साहब किस प्रकार से आप संविधान की बात करें, उसके स्वायत्ता की बात करते हैं। तो स्वायत्ता की बातें तो आप देखो कि 100 बार से अधिक इसमें कहीं कोई डाउट नहीं अशोक भाई, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि जो कंवरलाल मीणा कर रहे हैं वो उनका संवैधानिक अधिकार है। यहां से ये बात नैतिकता पर चली जाती है कि अब मंत्रिमंडल क्या फैसला लेगा। अल्टीमेटली मंत्रिमंडल तो है तो बीजेपी का ही ना, बीजेपी सरकार का ही है। तो मंत्रिमंडल क्या निर्णय लेगा और वो क्या रिपोर्ट भेजता है राज्यपाल को, वो स्टैंड बीजेपी का होगा। देखो, सबसे पहली बात तो है कि यदि निचली अदालत के अंदर उनका फैसला उनके विधायक के फेवर में आया, जो अब नहीं है, और बाद में आपके एडीजे कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो और सुप्रीम कोर्ट में हो, उनको अफेल्ड किया गया कि जजमेंट उनको 3 साल की सजा सुनाएगी। अब बात है आर्टिकल 162 का, जैसे जैन साहब ने कहा कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, वो उसके तहत राज्यपाल को दे सकता है। अब राज्यपाल दया याचिका लगाना एक तरह से एक्सेप्टेंस भी है कि हाँ मैंने किया है। नहीं, दया तो किस बात की दया? हाँ, बात भी सही है कि दया याचिका के अंदर, क्योंकि जुडिशियली जो फाइंडिंग है वो तो कोर्ट की आ चुकी है। तो कंवरलाल मीणा एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि उनसे हुआ है। वो तो देखो कि उन्होंने उसमें फाइंडिंग लिखी होगी, क्या क्या फाइंडिंग दी है, क्या क्या जो कोई कोर्ट्स के हुए हैं उनके बारे में क्या फाइंडिंग लिखी है, वो तो उसको देख के बताया जा सकता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी के प्रकार से कोई याचिका राज्यपाल के पास लगाता है, जैसे जैन साहब ने कहा कि ये डिपार्टमेंटली जो यदि हमारे कैबिनेट के मंत्री हैं, जो मंत्रिमंडल है, उसके पास जाएगा, जांच प्रक्रिया होगी, चाहे वह प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के रूप में हो, और उसकी फाइंडिंग के आधार पर उपचुनावों को देखते हुए फैसला लेगा, मतलब संभावित उपचुनावों को, या फिर नैतिकता को, जो कि बीजेपी कहती है कि हम भाई पार्टी विद डिफरेंस है, हम नैतिकता को सबसे ऊपर रखते हैं, उसके हिसाब से लेगा। देखो, देखा जाए तो उनकी सदस्यता तो समाप्त हो चुकी है, ठीक है। अब आप लौटा सकते हैं। आप लौटा सकते हैं। मैं कह रहा हूं जुडिशरी पोस्टिंग हो, जुडिशरी यदि फाइंडिंग आ चुकी है, उनका जजमेंट आ चुका है, अब वो ये देखना है कि राज्यपाल के राइट्स में क्या आते हैं। वो एक टेक्निकल रूप से, कानूनी रूप से प्रक्रिया है, उसमें कोई मतलब नैतिकता की कोई बात आती है या सरकार का कोई सपोर्ट की बात आती है, सरकार का जो फाइंडिंग होगी पूर्व की देखा जाता है, कंडक्ट कैसा है क्या नहीं है, सजा के पॉइंट पर होती है। जैसे मान लो कि किसी की सजा आजीवन कारावास से उसको 10 साल कर दिया जाता है, लेकिन सजा तो 14 साल ही रहेगी उसकी, मतलब उसका आजीवन कारावास ही रहेगा।
सजा उसकी कम हो सकती है। अब ये फैक्ट ऑन फाइंडिंग तो राज्यपाल तय करेंगे। इंटरेस्टिंगली सजा कम हो सकती है, हालांकि वो काउंट पूरा 3 साल ही होगा, आप ये कह रहे हैं। नहीं, ये कानूनी रूप से तो ये हाईकोर्ट भी करती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एके जैन साहब, मैं इस पर आपसे क्लैरिटी दूंगा आगे, लेकिन उससे पहले पौरुष भारद्वाज को भी अब डिबेट में शामिल कर रहा हूं। विपिन भारद्वाज मेरे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो पौरुष भाई देखिए, बीजेपी के एक पॉइंट से तो मैं सहमत हूं, कंवरलाल मीणा अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, वो उनका अधिकार बनता है। अच्छा, वो उसी संविधान के अधिकार का हवाला दे रहे हैं जिस संविधान के अधिकार का हवाला आप देते हैं इमरजेंसी लगाने में। आप कह रहे हैं ना, मतलब हमने लगाया तो इमरजेंसी संविधान के तहत ही था, संविधान में वो चीज थी, तो ये पॉइंट तो बीजेपी का एकदम राइट नजर तो आ रहा है। तो आपका जो अंदेशा है वो उसके बाद का है। देखिए स्वप्निल भाई, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, मैं मेरी किसी वरिष्ठ नेता से काफी वर्ष पहले, जब मैं एनएसवाई के माध्यम से छात्र राजनीति में मैंने प्रवेश किया था, तो मैंने उनसे बैठ करके बातचीत हो रही थी, राजनीतिक चर्चा हो रही थी। मैंने उनसे पूछा था कि सर, नेता शब्द जो बना है, इस नेता शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है और किस वजह से हुई है? तो उन्होंने मुझे समझाया था कि भाई, जिस व्यक्ति में जो नैतिकता होती है और उसकी नैतिकता पर विश्वास करते हुए समाज उसको अपना नेतृत्व सौंपता है, तो जिस नैतिकता की वजह से समाज ने उसको अपना नेतृत्व सोचा, जो उसके संभलाया उसके हाथ में, वो व्यक्ति जो है वो नेता कहलाता है। देखिए, नेता में और आम व्यक्ति में फर्क होता है कि आम व्यक्ति का फर्ज है कि वो कानून का हर हालत में पालन करे, और कानूनों की स्थिति होती है कि कानून, जो चीज आज कानूनी है, हो सकता है कि कल वो चीज गैर कानूनी हो जाए। तो नेता के पास, नेता की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो समाज के अंदर की परिस्थितियों को समझते हुए विधानसभा में और संसद में समय समय पे कानून बनाए, और अगर जो बने हुए कानून जो अप्रासंगिक हो गए, वर्तमान जिम्मेदारी अधिकार पे आओ ना, कि कंवरलाल मीणा अपने अधिकार का इस्तेमाल ना करें, उनका अधिकार है। देखिए स्वप्निल भाई, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा, मेरी बात पूरी होने दें। इस पूरे पॉइंट के 2 बिंदु हैं, एक कंवरलाल मीणा के संवैधानिक अधिकार की बात है, और एक पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता कंवरलाल मीणा के नैतिकता की उनकी बात है। तो मैं पहले नैतिक पक्ष में बात करूंगा, उसके बाद में संवैधानिक पक्ष में आऊंगा। मैं इस बात को कह रहा हूं कि देखिए, जब हम नेता से नैतिकता की अपेक्षा करते हैं, भारत के देश की के आप इतिहास में जाएंगे तो भारत एक ऐसा देश है कि जहां पर किसी भी व्यक्ति के आचरण में नैतिकता जो है उस पर जोर दिया जाता है। हर व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, भैया सामाजिक कानून कुछ भी कहते हो, सामाजिक रीति रिवाज कुछ भी कहते हो, देश का कानून कुछ भी कहता हो, पर यह व्यक्ति नैतिक रूप से कितना जो है शुचिता की पालना करता है, उस व्यक्ति का आचरण का पता लगाया जाता है। हजारों वर्ष भी भगवान श्री राम को प्रभु का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि उनका जीवन जो है। अरे भाई पौरुष भाई 2 मिनट, पौरुष भाई 2 मिनट, चलिए मैं नैतिकता के पॉइंट पे आपसे सवाल पूछता हूं, ठीक है? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब राहुल गांधी को दोषी माना गया, तो राहुल गांधी ने नैतिकता दिखाते हुए ये नहीं कहा कि भले ही भूलवश मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूं और मैं इस सजा को एक्सेप्ट करता हूं। उन्होंने क्या किया, वो अगली कोर्ट की तरफ अपने वकीलों को दौड़ाए, फिर दूसरी तरफ वकीलों को दौड़ाए। तो नैतिकता का उच्च मापदंड तो राहुल गांधी ने भी क्रिएट नहीं किया, तो फिर कंवरलाल मीणा से एक्सपेक्टेशन क्यों? क्या कंवरलाल मीणा राहुल गांधी से बड़े हो गए? देखिए, ये सवाल, ये आपका सवाल ही अपने आप में गलत है। राहुल गांधी जी ने जो है भारत की न्यायिक व्यवस्था के तहत जो है वो आगे अपील करी, और आगे जाकर के कंवरलाल मीणा भी वही कर रहे हैं, भारत के संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मिनट, देखिए, आपको पता है कि राहुल गांधी पे जो केस था वो किसी के साथ मारापीटी का नहीं था, वो किसी असामाजिक मसले का नहीं था। शाब्दिक हिंसा भी हिंसा होती है बाबा, कई बार शारीरिक हिंसा से ज्यादा असर करती है शाब्दिक हिंसा। उन्होंने संसद में करनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक जो काफी वर्ष पूर्व उस मामले को बंद करने की एप्लीकेशन लगा चुका था, वही भारतीय जनता पार्टी का विधायक वापस कोर्ट में जाके कहता है कि साहब इस मामले को खोलो, तो उसके भी तो नैतिक पक्ष में जाएंगे ना। दूसरी बात देखिए, अब मैं इस बात पर आना चाहूंगा कि विधायक के जो पूर्व विधायक हैं, इनके संवैधानिक अधिकार पे निश्चित तौर पे उनका संवैधानिक अधिकार है राज्यपाल के पास माफी लगाने का, परंतु भारतीय जनता पार्टी जो एक ऑफिशियल पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी का क्या बयान होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को यह बात कहनी चाहिए कि भाई कंवरलाल मीणा का खुद का संवैधानिक अधिकार है कि वो दया याचिका लगाए या ना लगाए। राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है कि वो उसकी सजा माफ करेंगे या ना करेंगे। तो राज्यपाल पर छोड़िए ना, कोर्ट के द्वारा, तो राज्यपाल पर छोड़िए ना। जो व्यक्ति न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है, ऐसे व्यक्ति की भारत की राजनीति की शुचिता में कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उनको निलंबित करती है, उनको सस्पेंड करती है, चाहे भले राज्यपाल उनकी सजा माफ कर देंगे, उनको सजा से तो माफी मिल जाएगी, परंतु भारतीय जनता पार्टी उनकी एंट्री कभी मैंने अशोक भाई से भी बोला कि आप इसमें उपचुनाव से बचना चाह रहे हैं क्या? अब मुझे आपके रिएक्शन से ऐसा लग रहा है कि आप उपचुनाव चाह रहे हैं। देखिए, मुझे अशोक भाई के रिएक्शन से लगा कि शायद वो हो सकता है उपचुनाव से बचना चाह रहे हो, पौरुष भाई के रिएक्शन से लग रहा है कि वो चाह रहे हैं उपचुनाव हो जाए। इसलिए
ना पौरुष भाई? देखिए मैं इस बात को और कहना चाहूंगा स्वप्निल भाई, एक चीज में आपका ध्यान और दिलाना चाहूंगा मैं कि आपने जो अभी बात बोली, ये लोग तो चाह रहे हैं कि चुनाव से बच जाएं, और हम लोग चाह रहे हैं कि चुनाव में हो जाए। हमारा कॉन्फिडेंस इतना आई है कि हमें पता है हम चुनाव जीतेंगे। पर ये तो नैतिकता बची नहीं, फिर काय का नेता? पौरुष भाई फिर नैतिकता कहां बची, फिर काय का नेता? ठीक है पौरुष भाई, मैं अब आपको रोक रहा हूं। विपिन भारद्वाज जी मेरे साथ हैं। विपिन भाई देखिए क्या है, हम बहुत सारे केसेस से इन सारी चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जिस पॉइंट पर मैं था, अब न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक अधिकार, राजनीतिक नैतिकता, ये आपस में इंटरवाइंड होते हैं, ये आपस में उलझे हुए होते हैं, और इस तरह के केसेस उस तरह के जाल को हमारे सामने और ला देते हैं। अब सवाल यह है कि उच्च मापदंड दिखाए कौन? सवाल तो यही बचा कि उच्च मापदंड दिखाए, क्या कोई अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल ना करे? अरे भाई, राजीव गांधी के हत्यारों ने भी तो दया याचिका लगाई ही थी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं लगाई थी। राइट। आपका सवाल सर दोबारा बोल सकते हो? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये दरअसल ये पूरा प्रकरण सिर्फ एक व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार का है ही नहीं, उसको जबरदस्ती न्यायिक व्यवस्था और राजनीतिक नैतिकता में उलझाया जा रहा है, मैं ये कह रहा हूं। देखिए, इसमें राजस्थान में ये विधानसभा में 8 साल में दूसरी बार हुआ है। 2017 में भी जो बीएसपी के बीएल कुशवाहा थे, वो भी एक मर्डर केस में उनकी भी सदस्यता रद्द हुई थी, ठीक है। अब ये जब दोबारा आया, ये 20 साल पुराना केस है। 2005 में इन्होंने क्या किया था, कंवरलाल मीणा जी ने एक एसडीएम पर पिस्टल तान दी थी, और ये ऑलमोस्ट सिमिलर केस था जो अभी नरेश मीणा वाला केस चल रहा है। नरेश मीणा ने भी सिमिलर ही केस हुआ, और वो भी है। अब अगर राज्यपाल जी कंवरलाल मीणा की माफी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो नरेश मीणा को भी रास्ता मिल जाएगा कि साहब इनके एक्सेप्ट कर ली तो मेरी भी क्यों ना करी जाए। पहली चीज तो ये हो गई। और एक पौरुष जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि ये उनके डिस्क्रिशनरी पावर है, उनकी राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर है, उनका खुद की सोचने विचारने की क्षमता है, उस हिसाब से वो डिसीजन नहीं, लेकिन राज्यपाल खुद से फैसला नहीं लेंगे, वो बिना मंत्रिमंडल की राय के या मंत्रिमंडल ने जो कहा है उससे इतर नहीं जा सकते संवैधानिक तौर पर। देखिए, राज्यपाल जी के पास ऑलरेडी जब 1 महीने पहले वासुदेव देवनानी जी गए थे इस मैटर को लेके, उनकी काफी लंबी चौड़ी बात हुई। उसके बाद में वासुदेव देवनानी जी भी, वो भी महाधिवक्ता और जो अन्य जो वरिष्ठ विधिवेत्ता है उनसे राय पूरी मशविरा करने के बाद भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें 2 साल से ज्यादा की अगर सजा हो जाती है तो सदस्यता स्वतः ही रद्द हो जाती है। तो जुडिशरी के हिसाब से देखा जाए तो कंवरलाल मीणा की जो सदस्यता रद्द होना बिल्कुल सही है। अब ये काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर हो गया है कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी, उनका क्या जाता है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर। ठीक है, मैं एक बार फिर जैन साहब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था जहां पे अशोक सिंह शेखावत जी ने एक सवाल खड़े किया। मैं भी समझना चाह रहा हूं, राज्यपाल हो सकता है सजा कम कर दें, लेकिन ऑन पेपर्स वो काउंट 3 साल ही होगी, और अगर 3 साल ही होगी तो जिसकी विधायकी जा चुकी है वो तो जा चुकी है, फिर माफी का क्या, और फिर क्या मतलब माफी का क्या और सजा कम करने का क्या? देखिए, यही राज्यपाल रिमिशन, जिसे आप सजा कम करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए टेक्निकल वर्ड जो संविधान में भी लिखा हुआ है वो रिमिशन। यदि राज्यपाल रिमिशन करते हैं सजा का, कि बकाया सजा उसको छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं, जिसे प्री मैच्योर रिलीज कहा जाता है, वो अगर कर दिया जाता है तो कंवरलाल मीणा की सदस्यता वापस, जो सर्वोच्च न्यायालय का राभा वर्सेस स्टेट ऑफ असम का 1960 का जजमेंट है उसके तहत नहीं आ सकती। परंतु यदि पार्डन करते हैं, क्षमादान करते हैं, अपराध से क्षमा कर देते हैं, तब ये प्रश्न पैदा होगा, क्योंकि ऐसे मामले, क्षमादान के मामले अभी तक आए नहीं है। यदि इंग्लैंड, क्योंकि हमने ये सब कुछ इंग्लैंड से लिया है, जिसे रॉयल माफी, जिससे वहां से कहा जाता है जो राजा को माफ करने की शक्तियां थी, वो हमने यहाँ पर ली है। पर अगर, और इंग्लैंड में ये था कि अगर संपूर्ण सजा, पूरा दोष मुक्ति कर दिया जाता है, दोष ही माफ कर दिया जाता है, अपराध ही माफ कर दिया जाता है, तो फिर सदस्यता बहाल हो सकती है। अब इस पर डिपेंड करता है कि क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए जैन साहब। आप मैं समझना चाह रहा हूं, मतलब माफी 2 तरह की हो सकती है। एक तो ये कि ठीक है तुमसे भूल हुई है, हम मानते हैं, लेकिन तुम्हें माफ कर रहे हैं, और दूसरा ये कि चलो हम तुम्हें माफी कर देते हैं, पूरा टोटली माफ कर देते हैं। पूरा बिल्कुल, उससे पहला वाला पार्डन कहलाता है, दूसरा वाला रिमिशन कहलाता है। और ये दोनों फैसले राज्यपाल ले सकते हैं? राज्यपाल नहीं, मंत्रिमंडल का फैसला। राज्यपाल का सिर्फ नाम होता है। जितने भी आदेश होते हैं सरकार के, राज्यपाल के नाम से होते हैं, पर आदेश, वो फैसला मंत्रिमंडल का है।
ना मरू भाई, वो बागड़े व्यक्तिगत रूप से कोई निर्णय नहीं तो ले तीन सकते। सिनेरियो में से एक ही सिनेरियो ऐसा बनता है जिससे मतलब कंवरलाल मीणा विधायक रह सकते हैं। दो सिनेरियो ऐसे हैं जिसमें उनके विधायकी के तो चांस ही नहीं है। बिल्कुल, सिर्फ अगर उनको पूर्ण रूप से माफ किया जाए, मतलब उनका दोष ही माफ कर दिया जाए, तब वो वापस इसके लिए डिमांड कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो न्यायालय जो निर्णय करेगा वो तो बात की बात है, परंतु क्योंकि ये विवाद का विषय हमेशा रहे। ठीक है, मैं परुष भाई मुझे एक बात बताइए, अगर मतलब अगर एक बैग में लाल कलर की, हरे कलर की और ब्लैक कलर की बॉल है, आप ये तय मानकर कैसे बैठे कि काली ही बॉल निकलेगी? मतलब तीन में से दो चांसेस ऐसे हैं कि वो विधायक नहीं रहेंगे। ये तो मोर देन 50% है। स्वप्निल भाई, निश्चित तौर पे आपका सवाल जायज होता कि अगर इस पूरे मामले में जो है प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती कि भाई ये ना कि जो विधायक वाला मामला है उसका जो है पूरा निर्णय राज्यपाल महोदय के विवेक पे निर्भर करता है। भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि वासुदेव देवनानी तो ये कह रहे हैं ना कि जो भी राज्यपाल फैसला लेंगे उस पर हम विधायिका का फैसला करेगी। मैं इस बात कह रहा हूं, देखिए कि उनकी सजा माफ होगी, उनका अपराध माफ नहीं होगा। हाँ। उनकी सजा कम भी हो सकती है, वो भी हो सकती है। सजा कम हो गई तो विधायक नहीं रहेंगे, पार्डन हुआ तो विधायक नहीं रहेंगे, कंप्लीट माफी हुई तो ही विधायकी लौटेगी। मतलब तीन में से दो चांसेस आपकी तरफ है भाई। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं, आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2013 में जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था, नरेंद्र मोदी जी के कई फर्जी वादों की लिस्ट में, फहरिस्त में एक वादा यह भी था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया, मेरी सरकार बन गई, तो मैं हर जिले के अंदर जो है एक एमएलए एमपी कोर्ट का जो है गठन करूंगा और उसमें बाध्यता होगी कि किसी विधायक, सांसद या और किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ कोई मामला आता है तो 6 महीने। अरे भाई साहब, स्टेट में एमपी एमएलए कोर्ट कौन बना था? स्टेट में एमपी एमएलए कोर्ट कौन बना था? नहीं सुनिए ना, स्टेट में एमपी एमएलए कोर्ट कौन बना था? न्यायालय के द्वारा। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि जब न्यायालय का फैसला आ गया, ठीक है, तब भारतीय जनता पार्टी जो है एक अपराधी व्यक्ति को बचाने के लिए खड़ी हुई है। ठीक है। अरे अभी कहां कौन सा बयान आया है परुष भाई? परुष भाई कौन सा बयान आया है? मैंने इसीलिए तो पहला सवाल पूछा कि बीजेपी की ये चुप्पी, मैंने इसीलिए पहला सवाल बीजेपी से ये पूछा था। बयान तो आया ही नहीं है, बयान तो अभी आया ही नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि मैं होटल में पहुंचूंगा और मैं सोच लूंगा और वेटर आपके पसंद की डिश ला देगा, ऐसा हुआ नहीं है। आप अशोक जी से या पूछे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हाँ। इनको भी इनका बयान ही उतना ही अधिकृत है जिनका इनका प्रदेश अध्यक्ष का बयान अधिकृत है। ठीक है, इनसे आप इस बात को सवाल पूछिए, हाँ। कि क्या राज्यपाल के द्वारा अगर माफ कर दिया जाता है उनको, हाँ। तो भी क्या भारतीय जनता पार्टी उनके अपराध को माफ करके अपनी पार्टी की सदस्यता उनकी बहाल करेगी? क्या ये पूछिए आप इनसे। ये तो भाई मतलब नैतिकता के उच्च मापदंड ही क्रिएट करने हैं। तो लेकिन अशोक भाई वाजिब बात है। अजीब भाई, अशोक भाई वाजिब बात है। सुनिए, वर्ड का हेर फेर। अरे 2 मिनट परुष भाई, आप ही की बात पूछ रहा हूं, बस दूसरे शब्दों में पूछ रहा हूं। अरे सुनिए तो परुष भाई प्लीज, परुष भाई 2 मिनट, मैं आप ही की बात पूछ रहा हूं, आप ही का सवाल ले रहा हूं, बस दूसरे शब्दों में ले रहा हूं। ठीक है परुष भाई, मैं आप ही का सवाल ले रहा हूं। मैं अशोक भाई देखिए क्या है, या तो पार्डन या कंप्लीट माफी, जैसा कि जैन साहब ने मुझे बताया है ना। अच्छा, जो 3 सिनेरियोस बन रहे हैं, उन तीनों सिनेरियो से भी ये तो साबित हो जाता है कि साहब कंवरलाल मीणा पर जो कोर्ट का फैसला है वो सही तो है, देखो है ना। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि क्या पार्टी उन्हें वापस लेगी, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने कभी एसटीएम पर हथियार ताना था, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था? क्या ऐसे उद्दंड लोगों को पार्टी में वापस होना चाहिए? अगर वो विधायकी उनकी लौट भी आती है तो वो कहलाएंगे तो भाजपा विधायक ही। क्या ऐसे व्यक्ति को अपने ऊपर आप लेना पसंद करेंगे एज अ पार्टी? अशोक सिंह शेखावत, क्या लगता है आपको? देखो कि न्यायालय का साफ वर्डिक्ट आ गया कि सजा को अपहेल्ड किया गया, मतलब उनको माना गया 3 साल की सजा को। और संवैधानिक रूप से, क्योंकि हम सरकार चला रहे हैं, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, कि संविधान के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। और दूसरा, मैं ये पार्टी से निष्कासित हैं। मैं एक बात और कह दूं आपको। हाँ। अब इन्होंने जो बात छेड़ी है, नहीं, जैसे अरे मैं पूछ रहा हूं, आपके खूब 2 मिनट पहले आप इतना तसल्ली मत। नहीं, जैसे इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी, जयराम का केस आया, आप सुप्रीम कोर्ट गए, तसल्ली नहीं रखी और आपने इस्तीफा नहीं दिया ना, तो आप नैतिकता की बात बताइए, नैतिकता की बताइए। आपके सर्वोच्च नेता रहे। परुष भाई, कोई आपके बीच में नहीं बोला है। परुष भाई, आज तो मैं भी सबूत हूं, कोई आपके बीच में नहीं बोला है।
गए ना प्रधानमंत्री, गए सौरभ जी, गए ना, तो आप बताइए वो संविधान जो बनाया गया, सवाल ये नहीं है अशोक नहीं, भाई, सवाल ये है कि का क्या आ जाऊं कंवरलाल उसमें मीणा आ जाऊं। अभी बीजेपी में है या नहीं है? मैं बता रहा हूं आपको, यदि आज उनको सजा है और सजा के अंदर जेल में है, ये तो पक्का ना सरोज जी? हाँ जेल में है, हाँ और जेल के माध्यम से हाँ कोई याचिका राज्यपाल के पास लगाई जाती है, करेक्ट है। ठीक है, और राज्यपाल तो वो भाजपाई है कि नहीं अनुशंसा है? के आधार पर और अपने क्षेत्राधिकार के आधार पर कानून सम्मत वो सवाल ये है ही नहीं, सवाल ये है कि क्या अपना आज निर्णय की डेट देंगे। में वो वो भाजपाई आज है है या नहीं। नहीं है, और अगर कल को जो भी कंडीशंस बनती है वो भाजपाई बनेंगे या नहीं? कंडीशन में तो मैं कह रहा हूं कि आज की टाइम तो वो कल्पित है, मुलजिम है, और मुलजिम है और जेल में है, और जेल में है, जो जिस प्रकार से जो भी मुलजिम होता है उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके साथ में अगर करती उनको है। माफी मिल गई तब भी तो वो नहीं, मुलजिम ही नहीं, रहेंगे। नहीं, अब वो तो संभावनाओं के आधार पर क्या वो कहेंगे? सजा ना मुझे वो हम मैं थोड़ी कह सकता हूँ आज क्या है। ठीक है ठीक है ठीक है, किसको क्या हासिल हो रहा है विपिन? क्लोजिंग कमेंट। देखिए यहाँ पर दो चीजें होगी, या तो उनको माफी मिलती है या नहीं मिलती है। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ये आपराधिक प्रवृत्ति की जो घटना 20 साल पहले हुई थी, तो अगर उनको वापस बीजेपी में आते हैं, वापस बीजेपी विधायक कहलाते हैं, तो ये बीजेपी की जो स्वच्छ छवि बनी हुई है, या ठीक है जिस हिसाब से अपने को पोर्ट्रे करते हैं कि हम लोग काफी क्लीन है, नरेंद्र मोदी से वहां से अगर शुरुआत करके, ठीक है मोदी जी की सरकार है, अच्छे लोगों की सरकार है, तो उसको एक डेंट पहुंचता है। और भजनलाल शर्मा जी की भी जो अभी भी बिल्कुल नई नवेली सरकार है, और वो लोग नहीं चाहेंगे कि अगर जिस तरह से बता रहे हैं कि जैसा आपने बताया कि मंत्रिमंडल जिस से बात क्लीन करके तरीके से राज्यपाल सरकार अगर चलाने की कोशिशें डिसीजन हो रही लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसे गड़बड़ किया जाएगा। क्योंकि नरेश मीणा भी फिर जो ऑलरेडी ऐसे पंगे में फंसा हुआ, वो भी आके माफी मांगेगा, तो राज्यपाल साहब किस किस को माफी देते फिरेंगे। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर उनको माफी मिलेगी, ना और अगर मिलते हैं तो ये बीजेपी को नुकसान होगा सर यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हाँ देखिए वो भी अब भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि क्या होता है अभी तो ये सारी चीजें इस पर हुई है कि क्या होता है, अब क्या होगा उसके बाद ही ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन इतना तो साफ है कि अगर सरकार अब तक एक क्लीन छवि लेकर चलने की कोशिश कर रही है, वो जो भी निर्णय लेगी उस पर डेंट पहुंचाएगी तो नहीं, डेंट पहुंचाने का निर्णय तो नहीं लेगी। और अगर डेंट पहुंचाने का निर्णय नहीं लेगी तो कांग्रेस के ये रिएक्शंस प्री मैच्योर हो जाते हैं। अगर डेंट पहुंचाने वाला निर्णय लें और फिर कांग्रेस रिएक्शन दे तो इतना समझ में आता है कि हाँ साहब कांग्रेस ने एक स्टैंड लिया है, उससे पहले ये सब कुछ प्री मैच्योर है। मैच्योरिटी उस समय नजर आएगी और दोनों स्तर पर, सत्ता पक्ष के स्तर पर भी और विपक्ष के स्तर पर भी, जब इस पर कोई इनिशियल अगला स्टेप उठा लिया जाता है। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।